लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल देखने को मिल रही है। सुभाषपा एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, 1.25 साल के भीतर, 1.5 साल के भीतर क्या जरूरत पड़ी फिर एनडीए में जाने की? देखिए, देश गठबंधन से जूझ रहा है। कोई पार्टी अकेले लड़ करके सफलता हासिल नहीं कर सकती। उसी कड़ी में हम लोगों ने भी एनडीए में शामिल हुए। किन मुद्दों को लेकर के दोबारा आप शामिल हुए हैं, और जब 2022 का विधानसभा चुनाव था उस समय आप अलग हुए थे, तब क्या स्थितियां थी और क्या परिवर्तन आ गया? देखिए, एक उम्मीद लेकर के हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो 4 बार सत्ता में रही, तो समाजवादी पार्टी ने तमाम अति पिछड़े, अति दलित के साथ धोखा किया, न्याय उनके साथ नहीं किया, जिसकी वजह से वो लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं हुए। समाजवादी पार्टी को हमसे कहते रहे कि आपको यही पार्टी मिली गठबंधन करने के लिए, जो सत्ता में रहती है तो हम लोगों को न पूछती है, न हम लोगों को सम्मान देती है, न हम लोगों को हक देती है। तो फिर हमने कहा यार चलो चुनाव है, चुनाव बिता लिया जाए किसी तरह। तो खैर चुनाव लड़ा गया। तो हम मुद्दों पर उनसे बातचीत करके गए थे। फिर चुनाव के बाद उनके साथ हम कोशिश किए कि वो निकल करके क्षेत्र में काम किया जाए, जनता को समझाया जाए, लेकिन वो एसी से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। तो हमने जब एसी से बाहर निकलने की बात कही तो थोड़ा उनको नागवार भी लगा, क्योंकि बाई इलेक्शन लोकसभा का था आजमगढ़ और रामपुर। तो आजमगढ़ में हम लोग प्रचार प्रसार में थे 46-47 डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन मैं कहता रहा, वो नहीं निकले। तो मैंने जब बयान दिया कि एसी से निकल के काम करना पड़ेगा, तो उनको नागवार लगा, तो उसी समय से हमसे नाराज़ हुए। फिर राष्ट्रपति का चुनाव आया तो हम लोगों की ज़रूरत तो नहीं समझ में आई, तो बीजेपी को ज़रूरत समझ में आई, बीजेपी को वोट दिए। फिर अभी एमएलसी का चुनाव आया तो एमएलसी के चुनाव में उनको वोट की ज़रूरत नहीं, फिर इन लोगों ने वोट मांगा, दिया गया। समझौते में भी एक बार याद होगा कि जब मैंने बयान दिया था कि एक भी सीट अखिलेश नहीं देंगे, तब भी समझौते में रहेंगे। हम जब उन्हें समझौते की बात हुई तो अंतिम जब 2 चरण का चुनाव हो गया, तब उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या चाहते हो। तो हमने कहा कि भाई देखिए, हम 3% सीट लड़ना चाहते हैं, हमको पार्टी की मान्यता प्राप्त दल करानी है। कहा ठीक है, हमारा प्रत्याशी होगा हमारी पार्टी का, सिंबल आपका हो जाएगा। हमने कहा महाराज यही गठबंधन होता है, ऐसा ना कहिए भाई। एक आध 2 जगह हो तो कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है कि भाई ठीक है, हमारा आप लड़ा दीजिए, आपका हम लड़ा दें, लेकिन इस तरह की बात कि हम भी आपकी पार्टी से लड़ें, ये कौन सा गठबंधन है। तो कहा नहीं, आपको हमारे साथ रहना है तो हमारे प्रत्याशी रहेंगे, सिंबल आपका होगा, अब जाएं किधर। तो मजबूरी में मैं उनके साथ रह करके उनके प्रत्याशी, जैसे चाहे दूधराम जी हों, चाहे जगदीश नारायण राय हों, चाहे बास अंसारी हों, उन्होंने 13 सीटों पर अपना प्रत्याशी दिया। किसी तरह हम लोग 4 जगह, खुद में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील और प्रेमचंद कश्यप, ये हम लोग 4 आदमी किसी तरह लड़ पाए, अपने पार्टी के नेता। शेष जगह उनको मजबूरी में लड़ाए, वहीं से जबरदस्त खटास। आप एक तरीके से समाजवादी पार्टी पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं, पर जब आप एनडीए में शामिल हुए तो उनका कहना है कि सत्ता के लालच में आप एनडीए में शामिल हुए। अच्छा, ये बताइए कि देश में एक इतिहास है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद छोड़ करके, हम अगर रहते, हम चुपचाप मार के रहते, जैसे सब लोग थे वैसे हम भी मंत्री रहते, तो कोई तो हमको नहीं हटाता। लेकिन हम अपने मुद्दों के आधार पे कि भाई इस बात पे हम गए थे, बात पूरा नहीं हो पा रहा है, इसको इस नाते हम नहीं रहेंगे, तो हम छोड़ दिए। और उनके साथ गए थे तो हम, उसमें तो सत्ता उनकी नहीं थी। तो ये अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो वो उनका विषय है, लेकिन मेरा विषय है कि 2022 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही है। 4 बार में नाई को, गोंड को, पाल को, प्रजापति को, कुम्हार को, बिंद, केवट, मल्ला, निषाद को, राजभर, चौहान को, वाराकर, बंसी, बंजारा, बहेलिया, कंघार को, जोला, धुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर को क्या किया इन्होंने। सरकार बन जाती है तो फिर मतलब नहीं है, वोट देने के लिए दिखाई देते हैं, सरकार बन जाती है तो नहीं दिखाई देते हैं। आज यही कारण है कि समाजवादी पार्टी को लोग वोट देना नहीं चाहते हैं। उनके साथ जो लोग हैं सिर्फ एमएलए बनने के लिए हैं,
आज के तारीख में हम दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी उनके साथ राजपूत हैं वो अपने घर का वोट नहीं दिला सकते। मैं अखिलेश जी के साथ रह के भी इस बात को कहा था कि आपके पास जितने लोग यहाँ बैठे हुए दफ्तर में अपना बूथ नहीं जिता सकते, क्या लड़ाई लड़ोगे आप इनको भेजो क्षेत्र में, कम से कम अपने अपने क्षेत्र में जाएं। लेकिन वहाँ आप इस छोड़े के तैयार नहीं है, तो उनको ये बात बुरी लगी कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं। भाई हम अपना बूथ नहीं जिता सकते, हम अखिलेश जी के बहुत नज़दीक हैं, हम राष्ट्रीय महासचिव हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम प्रदेश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हम अपने बूथों में नहीं जितवा पा रहे हैं, किस बात के हो भैया। ये बात उनको बुरा लग रही थी। तो हमारा मकसद न जिताने का, लोग साथ छोड़ते गए। आज भी मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में आज के तारीख में जो सीना ठोक रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, नेता लोग, वो अपने घरवा का वोट दिला दे तो मानी है। आपको लगता है कि आने वाले समय में जो 2022 में भाजपा का दामन छोड़ करके गए थे वो फिर भाजपा में आ जाएंगे? देखिए, वोटर तो अपनी जगह तटस्थ आ गया है। अब दिन प्रतिदिन वोटर को ये एहसास होता जा रहा है कि हमको कहाँ रहना चाहिए, हमारा कहाँ हित है। जो पार्टियां पैदा हुई उपेक्षा के कारण, जातियों की पार्टियां बनती गई, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे कोई पार्टी हो, तो अब वो पार्टियां अपनी अपनी जातियों में पकड़ बना करके एक एक पार्टी में अपना स्थापित हो गई। अब उस जाति का वोटर अगर वोट कोई सोचे कि हम ले लें, बहुत मुश्किल है। भाई ठीक है, नेता 2 गो 4 गो 5 गो हैं आपके यहाँ, विधानसभा में 100-200 वोट दिला दें, लेकिन एक बड़ा मास कोई सोचे कि हम ले लें, तो हमको तो नहीं लगता है कि अब वो चीज़ बसपा का देख लीजिए, सत्ता में रहती थी, एक एमएलए बचा बेचारा। बसपा से याद आया, आपका कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि अगर विपक्षी गठबंधन बनता है उत्तर प्रदेश में तो बसपा का उसमें साथ होना जरूरी है। नहीं, 100%। अब 13 प्रांतों में उसकी जनाधार है। उत्तर प्रदेश में 12.5% वोट, और एक एक पार्लियामेंट में 1.25 लाख 1.5 लाख उसका पोलिंग वोट है। आप उसको गठबंधन में नहीं ले रहे हो, जो विपक्षी एकता बन रहा है। ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल के 32 लोकसभा सीटों में 12%, 16%, 18%, 22% तक एक एक पार्लियामेंट में वोट है, आप नहीं ले रहे हो। किस बात का गठबंधन बना रहे हो? आज हम हट गए हैं, आप बताइए पूर्वांचल में कौन वोट दिलाएगा समाजवादी पार्टी को? आज हम उनके साथ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, कौन वोट दिलाएगा? अकेले ना समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी क्या करेगी? 47 से 125 पहुंची थी। आपने देखा कि अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, तमाम जिलों में खाता नहीं खुला बीजेपी का पिछली 2022 में। और वहीं जब हम बीजेपी के पास थे तो समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था। दोनों चीजें थी, ये भूल गए। बार कितनी उम्मीद है कि जब अब एनडीए में आ गए हैं तो लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा? देखिए, हमने माननीय अमित शाह जी के ट्वीट को सुबह जब उन्होंने ट्वीट किया तो मैंने उसको पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। एक देश में चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, उनका जो लाइन लिखा हुआ है वो बहुत कुछ बयान कर रहा है। एक बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के आने से एनडीए को मिलेगी। ऐसा एनडीए को बड़ी ताकत मिलेगी, सुहेलदेव समाज पार्टी को क्या मिल रहा है? मिलेगा जो इसकी हैसियत है, मिलेगा। क्या माना जाए कि मंत्रिमंडल में दोबारा योगी सरकार में शामिल होंगे और लोकसभा सीटों को लेकर कुछ बातचीत हुई? देखिए, सरकार में शामिल होने के संबंध में तो तय है, और लोकसभा चुनाव सीट भी मिलेगी। ये चीज़ें 18 तारीख को एनडीए की बैठक है, वहाँ विचार विमर्श होगा, प्रधानमंत्री जी से बातचीत हो जाएगी। जो 18 को कुछ हो जाएगा, कुछ आगे फिर बैठ करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी से उन्होंने नाता इसलिए तोड़ा कि पिछले 1.5 सालों से लगातार उनकी वहां पर उपेक्षा हो रही थी। जिन मुद्दों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के वो समाजवादी पार्टी के सहयोगी पार्टी बने थे, वो पूरी नहीं हो रही थी। और जब वो एनडीए में शामिल हुए तो उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में तो वो शामिल ही होंगे। साथ ही साथ लोकसभा सीटों को लेकर के भी बातचीत जारी है और जल्दी 18 जुलाई के बाद इस पर फैसला भी हो जाएगा। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन शमीम हुसैन के साथ रजत सिन्हा।